बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो आज मैं अपनी सासू माँ की एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि फेवरेट वन है। मेरी नहीं, बाकी सबकी। मुझे करेले पसंद नहीं है इसलिए। तो भरे हुए करेले, स्टफ़्ड करेले क्या कहेंगे, जो भी आप कहते हैं, भूत करेले व्हाटएवर। तो उसकी एक सिंपलेस्ट सी पर थोड़ी मेहनत करने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करेलों को छील लेना है। 1 किलो करेले लिए हैं। कोशिश करना है कि एक जैसे साइज़ के हों, मतलब बड़े-बड़े ना हों, मतलब मुनासिब साइज़ के हों। उनको अच्छे से छील लेना है, फिर उनके एक साइड से कट लगाना है और इस तरह से बीज सारे निकाल लेने हैं। एक-एक करके सारे करेलों को इसी तरह से हमने क्लीन कर लेना है बिल्कुल। और फिर उसके बाद हमने 1 टीस्पून तकरीबन साल्ट ऐड करेंगे उस पे, अच्छे से, मतलब सब करेलों के ऊपर वो लग जाए। तो उसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि उसकी जो कुरत्तन है, उसका कड़वा पानी है, वो ज़रा निकल जाए। दूसरी तरफ हम प्याज ले रहे हैं। 1 से डेढ़ दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे साल्ट ऐड किया है। 2.5 टीस्पून तकरीबन लाल मिर्च पीसी हुई डाली है। हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। और ये कुछ 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, उनको काट लेना है इस तरह से, और वो भी ऐड कर देना है। और ये हाफ़ केजी कीमा लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसके ऊपर से हम आधा पौना ग्लास तकरीबन डाल देंगे पानी का, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे। हल्की आंच पर ये पकता रहेगा, तब तक हम और तैयारी करेंगे। इसी तरह चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप देखें और कोई भी वीडियो हमारे चैनल से आपके पास स्किप ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा रहे हैं, और इसके पकने के बाद इसका जो स्टफिंग वाला प्रोसीजर था वो स्किप हो गया, पर पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है। ये आपने कीमा जो पक जाएगा, उसको आपने इसके अंदर फ़िल कर देना है जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। उसके बाद हमने इसको कुछ इस तरह से सिल देना है कि एक सुई लेंगे थोड़ी बड़े साइज़ की, और उसके अंदर बड़ा-सा कोई 2 ढाई गज़ का धागा एक साथ ही हमें डाल देना है। तो यहाँ पे अम्मी ने धागा काफ़ी लंबा चौड़ा ले लिया था, तो उससे तकरीबन 2-3 करेले ईज़िली सिल गए थे। तो इस तरह से हमने इसको धागे को इसमें परो देना है। कुछ लोग पूरा लपेटते हैं करेले को धागे के साथ। उससे ये है कि एक तो धागा भी ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा उसको लपेटने में टाइम भी बहुत लगता है, और फिर उसको खोल के खाने वक्त भी बहुत टाइम लगता है। तो ये वाला एक इजी प्रोसीजर है, तो अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से एक एक करके ये 12-13 तकरीबन गिनती में थे करेले, तो उनको सी लेना है। सीने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है, पर उससे पहले हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो चलें, अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। जी, तो एक खूबसूरत सी कढ़ाई में मैंने नहीं, अम्मी ने 3 पाव प्याज इस तरह से काट के डाली हैं। ऊपर से ऐड कर दिया है घी या ऑयल, जो भी आप पसंद करें, आप उसमें पका सकते हैं। फिर इस प्याज को अच्छे से हम फ्राई करेंगे, पिंक पिंक सा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा जब होने लगे, तो उसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हैं तकरीबन 1 पाव। 1 पाव टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और फिर उसके बाद अच्छे से इसको भी पकाई करेंगे दूसरी तरफ। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर लेंगे, ये मसाले के लिए हैं। और 1 एंड हाफ़ टीस्पून चिली पाउडर जाएगा, और हाफ़ टी स्पून हल्दी का जाएगा। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और अच्छे से इसकी पकाई करते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई हुई है, ऑयल गर्म हो रहा है, उसके अंदर हमने अपने जो करेले तैयार किए हैं, सी लिए हैं, उनको हम फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे। वन बाय वन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और जब उसका कलर हमारी, मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा, फिर हमने उसको निकाल लेना है।
दूसरी तरफ मसाले के अंदर अब हमने यहाँ पे ग्रीन चिली यानी कि सब्ज़ मिर्च कटी हुई ऐड कर दी है। ये देखें 4 करेले फ्राई हो चुके थे, वो अम्मी ने निकाल कर इसके अंदर डाल दिए हैं और करेलों की रंगत कुछ इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ी डार्क ब्राउन सी, मतलब पता चले कोई चीज़ फ्राई हुई है। इससे ही टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। और अब इसी तरह से ये सारे करेले निकाल के इसके अंदर डाल लेने हैं और उसको हल्की-हल्की आँच पे पकने देना है, ताकि मसाले का और करेले का मतलब मिक्सअप हो जाए टेस्ट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से बुद करेले कह लें या भरे हुए करेले जो हैं वो तैयार हैं। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेसिपी देखने में बहुत आसान है पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पर गर्मियों में करेले, बुद करेले और साथ कच्ची लस्सी, आय हाय हाय हाय! मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।